मौसम वर्चस्व का चल रहा है, चाहे आसमान में धूप छांव के वर्चस्व की लड़ाई हो या राजनीति में देखें तो पार्टियों में वर्चस्व की लड़ाई। और हम बात कर रहे हैं जीव जंतुओं की, और यहाँ पर हम आज आपको दिखाते हैं सांपों के वर्चस्व की लड़ाई। किस तरह से सांपों के वर्चस्व की लड़ाई होती है और किस तरह से सांप लड़ते हैं अपने वर्चस्व के लिए, अपने क्षेत्राधिकार के लिए। और इस लड़ाई में जो भी सांप जीतता है वो उस इलाके का मालिक बन जाता है, और हारा हुआ सांप उस स्थान को छोड़कर और दूसरे स्थान के लिए प्रस्थान करता है। ऐसा ही जीवन में हर क्षेत्र में आपको नज़ारा दिखेगा, चाहे वो जीव जंतुओं की लड़ाई हो या नेताओं की लड़ाई हो या उद्योगपतियों की लड़ाई हो। अपने क्षेत्र के लिए सभी लड़ते हैं, विकास के लिए लड़ते हैं या अपनी समस्याओं के लिए लड़ते हैं। किस तरह से यह सांपों की लड़ाई हुई है, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं किसी नाग या नागिन के मिलाप का नहीं है। यह दृश्य हैं दो नर सांपों के जंग का, और यह जंग इलाके के लिए जंग है। और वर्चस्व की इसी लड़ाई में, क्षेत्राधिकार की इसी लड़ाई में जो सांप जीतता है वो उस इलाके का मालिक हो जाता है, और हारा हुआ सांप उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे इलाके में जाता है। बड़ी ही रोचक यह लड़ाई हो रही है। कौतूहल हर व्यक्ति के दिल में पैदा हो रहा है इस लड़ाई को देखकर। जिसने भी यह लड़ाई देखी है वो दंग रह गया है। आप भी देखिए किस तरह से दो सांपों के बीच में यह जंग हो रही है अपने क्षेत्राधिकार के लिए। कभी ये मिल रहे हैं, कभी झगड़ रहे हैं। यही नहीं, फन उठाकर एक दूसरे पर लपक भी रहे हैं। और ये दृश्य जिसने भी देखा है वो दंग रह गया है इस दृश्य को देखकर। आप भी देखें किस तरह से इन सांपों की लड़ाई हो रही है। और यह लड़ाई ऐसे ही नहीं होती, अपने क्षेत्राधिकार के लिए होती हैं। और जो इस लड़ाई में जीतता है वो इस इलाके का मालिक बन जाता है। यानी कि जो नाग जीतता है वो इस इलाके का मालिक बनता है, और मालिक बनकर जितनी भी नागिनें हैं वो उसके अंडर में आ जाती हैं। क्या कहना है इस लड़ाई को देखने वाले लोगों का, और क्या कहना है वन्य जीव व पर्यावरणविद डॉक्टर सतीश शर्मा का। और 2:15 बजे मेरे निवास स्थान साई विहार गोकुल विलेज स्थित मकान के पीछे खाली खेत में जब लोगों ने यहाँ एक सांप उनके जोड़े को नृत्य करते हुए देखा तो मुझे बुलाया। मैं स्वयं गया और मैंने भी देखा अपनी आंखों से। और देखने के बाद में उसको मेरे मोबाइल से वीडियोग्राफी करके मैंने मोबाइल में कैद किया। इस तरह की घटना के बारे में हम लोगों ने या आपने में से अधिकांश जनों ने हिंदी सिनेमा में देखा होगा, लेकिन आज ये साक्षात घटना मुझे भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इस तरह की घटना देख करके बहुत अचंभित हूँ, और कि साक्षात नाग नागी को नृत्य करते हुए मैंने देखा है। ये जो हम पिक्चर आज देख रहे हैं, ये पिक्चर नाग या नागिन की नहीं है। ये पिक्चर है रेड स्नेक की, जिसको हम धामण भी कहते हैं। और इस समय ये जो दोनों एक दूसरे को लिपट रहे हैं, ये नर मादा नहीं है, दोनों ही नर हैं, दोनों ही मेल हैं। और ये दोनों ही अपनी टेरिटरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक दूसरे को लिपटते हैं। ऊपर आधा जो आगे का हिस्सा है एक पटाती है, या उससे भी कभी कभी ज़्यादा ये ऊपर की तरफ लपकते हैं, खड़े हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को हराया जाए, और ये ज़मीन पर पटकने की कोशिश करते हैं। इस तरह ये इनका जो ये युद्ध है, जिसको कि विज्ञान में कॉम्बैट डांस कहते हैं, ये काफ़ी देर तक चलता रहता है क्या। और इस समय चूंकि इनकी बॉडी में हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है, तो इस समय काफ़ी बोल्ड भी हो जाते हैं। और देखने वाले इनको काफ़ी नज़दीक से देखते हैं तो अब ये बिना डरे ये लड़ते रहते हैं।
और एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। इसमें जो मेल, जो नर हार जाएगा उसको ये इलाका खाली करना पड़ेगा, वो इस इलाके को खाली करके छोड़कर चला जाएगा, और जो विजेता नर है वो इस पूरे इलाके का मालिक हो जाएगा, राजा हो जाएगा, किंग हो जाएगा, और इस इलाके में जो भी मादाएं हैं वो मादाएं उसकी पत्नी होंगी, यानी उन मादाओं के साथ जो मैटिंग करने का अधिकार मिलेगा वो उस विजेता नर को मिलेगा। और ऐसा व्यवहार सिर्फ रेड स्नेक या धावण में नहीं, प्रकृति में बहुत सारे और जानवरों को में भी मिलता है। हम बाघ को, टाइगर को ले सकते हैं, पैंथर को ले सकते हैं। तो ऐसा व्यवहार प्रकृति में और भी जानवरों में है। तो ऐसा अगर हमें कहीं कॉम्बैट डांस मिल रहा है तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम उनको डिस्टर्ब ना करें। ये प्रकृति का नियम है, वो प्रकृति में अपना व्यवहार, प्राकृतिक व्यवहार कर रहे हैं, उनको करते देना चाहिए। उनको मारना भी नहीं चाहिए, उनको सताना, तंग करना भी नहीं चाहिए। प्रकृति की प्रक्रिया है, प्रकृति में ऐसी प्रक्रियाओं को होते रहने देना चाहिए ताकि हमारे सांपों का संरक्षण हो। क्योंकि ये धामण बहुत उपयोगी सांप है, ये चूहों का दुश्मन है, चूहों को खाता है, और चूहों को खाने वाले सांप मानवता के, खासतौर से किसानों के परम मित्र हैं, क्योंकि ये हमारे अनाज के संरक्षक भी हैं।